चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, बहुत मुश्किल है अफ़गानिस्तान को रिपोर्ट करना, अफ़गानिस्तान की सारी अपडेट देना। हालांकि हम YouTube की सारी पॉलिसीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सारे कानूनों का भी पालन कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हुआ था पहले भी हमारे साथ, जब हम इज़राइल और फ़लस्तीन का अपडेट दे रहे थे तब YouTube ने हमारी धड़ाधड़ वीडियोस को उड़ाना शुरू कर दिया था, डिलीट मारना शुरू कर दिया था। अब कल ये काम YouTube ने तालिबान से जुड़ी हुई अपडेट के साथ किया। कई घंटे के लिए वीडियो को उड़ा दिया। फिर हमने लिखा कि भाई साहब ऐसे कैसे। हमने भैया उनको पूरा लिखा कि भैया हम खबर सुनाते हैं, बग़ैती तो आके मारते नहीं हैं, ना नाचते हैं ना गाते हैं, कुछ करते हैं नहीं, खबर देते हैं वो भी प्रूफ के साथ, और हमारा काम है न्यूज़ देना। तो कहने का मतलब ये है, बाद में तो खैर YouTube ने अपोलॉजी दे के लंबा चौड़ा मेल वेल लिख के वो YouTube पे वीडियो वापस मेरा वो चालू कर दिया, वो रिपोर्ट वापस आ गई। लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुई, जिनके पास नोटिफिकेशन उस वीडियो का गया था। जब उन लोगों ने क्लिक किया तो वीडियो चला नहीं, एरर आ गया। तो यानी ये भी हो रहा है, YouTube पे इतनी मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सच्ची खबर सुनाने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, विजुअल्स को और कम करेंगे और आपको ओरली बताने की कोशिश करेंगे विथ प्रूफ हम लगाएंगे, ज़्यादातर रिटन का, और ऐसे वीडियो क्लिप नहीं लगाएंगे जिससे YouTube को कोई, हालांकि कल की वीडियो में ऐसा कुछ ख़तरनाक था नहीं, हम वैसे भी सेंसर कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया है YouTube को। सुनिए दोस्तों, अब ऐसा हुआ है काबुल में, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में VVIP इलाके में, जहां पर राष्ट्रपति भवन से लेकर आपको बता दूं कि बड़े बड़े नेता, विदेश मंत्री, बड़े नेता बड़े ही VVIP इलाके में जहाँ रहते हैं, वहां पर ज़ोरदार ज़बरदस्त आत्मघाती हमला हुआ। जी हाँ, और आत्मघाती हमला किसके घर के बाहर हुआ? अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के बाहर हुआ। धमाका बड़ा ख़तरनाक था, और इसके बाद, धमाके के बाद जो है, यह आत्मघाती हमला था जो कार के अंदर हुआ है। इस धमाके के बाद गोलियां चलने की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनके घर में वो गोलियां चलाते हुए, दंदनाते हुए घुसे। अब भैया ये क्लिप देख लीजिए, जो मेन हमको क्लिप मिल गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल का इलाका, जिस धमाके की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो धमाका था। और जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। अब हालात इतने ख़राब हैं कि तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है, और सही मायनों में अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी है। दोस्तों, मामला इतना गंभीर है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब अफ़गानिस्तान की मिलिट्री ने आम जनता से, अफ़गानिस्तान की आम जनता से ये रिक्वेस्ट की है कि वो शहर छोड़कर चले जाएं। वो तालिबान को घेरेंगे और आमना सामना तालिबान से करेंगे। ऐसे में लाखों तालिबानी ऑलरेडी बेघर हो चुके हैं, और अब सरकार भी कह रही है भैया अपना अपना देख लो। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफ़गानिस्तान के आम जनता का क्या हाल है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि अमेरिका फिर से अफ़गानिस्तान में अफ़गान एयरफोर्स के साथ एक्टिव हो गया है। रोज़ तालिबान के ख़िलाफ़ एयर अटैक तो हो ही रहे हैं, अफ़गान मिलिट्री कर रही है, अफ़गान एयरफोर्स कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, अफ़गान एयरफोर्स के साथ अमेरिकी एयरफोर्स ने मिलकर पिछले 24 घंटे में तालिबान के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें कई तालिबानी मारे गए हैं। जो अभी आंकड़े आए हैं, लगभग 375 तालिबानी मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा घायल हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत UNSC का अब बॉस बन गया है, पूरा कामकाज अब भारत के अंडर रहेगा। ऐसे में अफ़गानिस्तान ने
भारत से बात की है, भारत के विदेश मंत्री से, और रिक्वेस्ट की है कि यूएन में काबुल में हो रहे लगातार हमले, रॉकेट हमले और 24 घंटे गोलियों के गरजने से और रॉकेट हमलों से परेशान होने पर जो लोगों का हाल है, इसको यूएनएससी में रखे और ये मुद्दा उठाए। अब देखना यह है कि भारत क्या करता है, लेकिन ये भारत के पाले में अब गेंद आ चुकी है। दोस्तों, तालिबान को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान के रेडियो को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है और टेलीविज़न को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, तालिबान का ऐलान है कि वो एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, वॉइस ऑफ शहरिया। जी हाँ दोस्तों, अब देखना यह है कि इस प्रोग्राम में वो क्या पैगाम देंगे। दोस्तों, हेरात के लिए तालिबान और अफगानिस्तान में गंदी वाली झड़प जारी है। तालिबान हर हाल में हेरात शहर को हासिल करना चाहता है, जो कि बहुत बड़ा अफगानिस्तान का शहर है। ऐसे में हेरात प्रांत के हेरात शहर के सभी लोग तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए और तो और हेरात में रात भर तालिबान के विरोध में नारे लगते रहे। लोगों ने अल्लाह अकबर के रात भर नारे लगाए और तालिबान का विरोध किया। आइए दिखा देता हूं आपको कुछ खास तस्वीरें। दोस्तों, तालिबान के साथ पाकिस्तान है। तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आर्मी है। ये बात हम लगातार कहते आ रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात आ चुकी थी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आम जनता भी इस बात को खुले में कह रही थी कि भैया तालिबान को सपोर्ट करने वाले हम हैं और तालिबान को ट्रेनिंग देने वाली पाक आर्मी है। अब तालिबान का इतना दबदबा हो गया है कि तालिबान अब टीवी के सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और एक इंटरव्यू देते हुए, भारत के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए तालिबानी इंसान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनको पाकिस्तान में अलकायदा के द्वारा और पाक आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। उनको चलाने के लिए सारे हथियार दिए गए हैं और उनको सारे हथियार चलाने भी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा बंदूक से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक वो सभी चला सकते हैं। देखिए छोटा सा अंश। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारा कुछ 50 साल तक हुआ। 50 साल। और कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफी अरसे से होते हैं। अच्छा। हमारा घर उधर था, हमारा रिहायश उधर था, जाखिल कैंप में। जाकिर कैंप, ये कहाँ? जाखिल कैंप। जाकिर कैंप, पेशावर। नौशेर तो ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? अच्छा, तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं, यहाँ पे तो घर इधर है। घर इधर है, लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का, कोई कभी मिला था? बोला कि क्या करने जा रहे हो, क्या करना है, कभी कुछ बोला था? अभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या था, क्या करता था, इधर आता। कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ सामान भी दिया था और हथियारों के साथ में? हथियार तो हाँ तो है, तो मसरफ तो होना है। कौन कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ।
कुछ भी? हाँ, कुछ अच्छा। भी। दोस्तों ये थी बड़ी जानकारी अफगानिस्तान से लेकर। हालात बेहद खराब हैं, ऊपर से YouTube हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिपोर्ट को हर जगह शेयर करके हमारी मदद कीजिएगा। मैं हूं रसा, आप देख रहे थे रज़ा कराफी। जय हिंद।